हाय एवरीवन, आज से हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग कवर कर लेंगे एंड देन फिर क्वेश्चन। हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन इस तरीके से अच्छी तरीके से तुम समझ जाओ कि और फिर जो होता है ना डिवीजन कैसे होता है पॉलिनोमियल का, जो कि मोस्टली नहीं आता है, उसको अच्छी तरीके से हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलिनोमियल क्या है। जब इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा ना, कि देखो 3x + y सॉरी प्लस जेड, तो ये क्या है? ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है। देखो, पॉलिनोमियल का बेसिक दो टर्म होता है, एक होता है वेरिएबल्स और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, ये अल्फाबेट में जो तुम देख रहे हो, तुम एक्स वाई जेड जो तुम देख रहे हो लिखा हुआ है, वो क्या है? इसको मैथ्स की लैंग्वेज में तुम वेरिएबल नाम देते हो। क्या नाम दोगे? वेरिएबल। एंड देन अब कांस्टेंट क्या हो जाता है? 1 2 3 4 5 भी सब जो हो जाता है ना, वो तुम्हारा कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल क्या हो गया समझ रहे हो, कांस्टेंट क्या हो गया तुम समझ रहे हो। देखो, ये जो है ये तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक तुम समझ रहे हो। तुमको हम बतलाएंगे जब इस तरीके से अरेंज रहेगा, कुछ वेरिएबल्स रहेगा, कुछ कांस्टेंट रहेगा, वो प्लस माइनस के साथ अरेंज रहे, सिस्टमेटिक वे में अरेंज रहे, वो तुम्हारा पॉलिनोमियल कहला जाता है। अब पॉलिनोमियल को भी कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैसा कैटेगरी? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। आखिर ये क्या है हम समझाते हैं। देखो, अभी तुम देख कुछ पॉलिनोमियल लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? एग्जांपल देते हैं। 3x - 5 है, ठीक है, और 4y + 3 ले लेते हैं। देखो, ये तुम्हारा ये क्या है? देखो, ये और ये क्या है? तुम्हारा दो पॉलिनोमियल। तुम इसमें एक चीज नोटिस कर लो, एक सिमिलर चीज है कि इन दोनों का जो पावर है ना, वो 1 है। क्या है पावर? देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। जब कुछ भी नहीं लिखा हो रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं? 1 है। देख रहे हो कि यहाँ पे पावर क्या है? यहाँ पे पावर तुम्हारा 1 है। जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में तुम्हारा पावर 1 रहे, क्या समझ रहे हो कि जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में तुम्हारा पावर 1 रहे तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल नाम दोगे। क्या नाम दोगे? लीनियर। लीनियर मतलब 1। देखो, यहाँ पे पावर को डिग्री के नाम पे रिप्रेजेंट किया है बुक में, तो लिखा हुआ है कि डिग्री जब 1 रहेगा, तब डिग्री बोलो पावर बोलो सेम चीज़ है कि, लेकिन मैथ्स में तुम डिग्री ही बोलो, ज़्यादा सही रहेगा कि डिग्री जब 1 रहे वो तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। हम लिख देते हैं क्या है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है? ये तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चलो हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नोट कर लिया मेरे स्कर्ट? एग्जाम्पल बुक से लिख ले रहे हैं। 3x² + 5x - 8। देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन का दिमाग में कंफ्यूजन ये आएगा कि यहाँ पे दो है, एक इसका ही पावर काउंट होगा, एक इसका ही पावर काउंट होगा। ठीक है, आखिर लीनियर हुआ कि क्वाड्रेटिक हुआ? कि मतलब जिसका पावर 2 है, सॉरी जिसका डिग्री 2 है, तुम उसको वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। आखिर ये क्या है? दोनों मिक्स जैसा लग रहा है, आखिर ये क्या है? देखो, तुम नोटिस करोगे इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसमें। देखो, यहाँ पे तुम्हारा पावर 1 है एंड देन यहाँ पर क्या है? तुम्हारा पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2। देखो, जब भी हाईएस्ट पावर तुम्हारा जो, देखो तुम्हारा जो हाईएस्ट पावर जो रहेगा ना, वो तुम्हारा डिटरमाइन करेगा, वो तुम्हारा बतलाएगा कि वो क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर तुम्हारा 2 है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक है, लिख देते हैं हम क्वाड्रेटिक। नोट कर लो इसको एंड देन फिर क्यूबिक पे आते हैं। इरेज कर दे, इरेज कर दे। अब देखो, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं बुक से। (2x³ - 3x² + 8। अब तुम समझ रहे हो कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है डिग्री 3 है, तो क्या लिखोगे इसको? क्यूबिक है।
नोट कर लो इसको। अब इसी को इसका फोर्थ पार्ट आ गया, बाई क्वाड्रेटिक क्या है, क्वेश्चन बुक से लिखते हैं 4y to the power 4 minus 5y cube 6y square plus 8y minus 5। ठीक है, देखो इसमें तुम नोटिस करो कि हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर तुम्हारे पास 4 है, तो क्या नाम दोगे इसको, ये बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्या नाम दोगे, बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्या है ये, बाई क्वाड्रेटिक है। नोट कर लो इसको, नोट कर लिए, ठीक है। देखो इस पर सेकंड इसका टॉपिक आ जाता है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। तुमको पॉलिनॉमियल के जीरोस को तुमको रिलेशन बतलाना है, और फिर तुम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, एक जीरो है। आखिर मेन इसका बेस यहाँ पे ये है कि 8 में हम लोग को फैक्टराइजेशन सिखाया जाता है। तुमको फैक्टराइजेशन आएगा तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो इजी वे में। तो पहले फैक्टराइजेशन क्या है, कैसे सॉल्व होगा, पहले वो समझ लो, तब तुम आगे जाना। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं बुक से पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सिर्फ फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। अभी फर्स्ट स्टेप ये फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। देखो ये एक पॉलिनॉमियल है। कैसा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तुमको इसको क्या करना है, तुमको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब देखो तुम एक चीज समझो कि यहाँ पे x टू द पावर क्या है, x टू द पावर तुम्हारे पास 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है। तो क्या होगा, x का जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा वो 2 होगा। देखो जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना तुम्हारा x का वैल्यू निकलता है, जितना हाईएस्ट पावर उतना तुम्हारा x का वैल्यू निकलता है। समझ रहे हो। देखो अब तुम फैक्टराइज कैसे करोगे, फैक्टराइज करने के लिए तुम 2 को फैक्टराइज करने के लिए तुम 2 को सबसे पहले सबसे पहले ये जो आगे का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो नंबर लगा हुआ है, तुम उससे इसको मल्टीप्लाई करोगे। जो कांस्टेंट नंबर है, जो सिर्फ कांस्टेंट है, उससे तुम मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है, 12 दूनी 24। 12 दूनी कितना आ रहा है, 24। कितना प्लस है, माइनस माइनस। ठीक है, अब ये तुम्हारा हमारा ये फर्स्ट स्टेप। अंदर हमारा सेकंड स्टेप आता है कि बीच में जो लिखा हुआ है, जो x का जो कोफिशिएंट है, जो 5x है, उसको ऐसे तोड़ना है कि ऐसे स्प्लिट करना है कि जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें ना तो वो 24 आए। मतलब कि मेरे कहने का है, तो देखो 5x है, 5x को कुछ इस तरीके से लिखना है कि देखो 3 + 2 5 होता है, 3 + 2 5 होता है। मतलब 5x को स्प्लिट करना है, तोड़ना है इस तरीके से कि वो एक क्या बताया तुमको, 2 नंबर में तोड़ना है, 2 नंबर में स्प्लिट करना चाहे तो प्लस कर करो, चाहे तो माइनस कर करो। इससे क्या होगा कि मतलब जोड़ घटाव करके तुम्हारा जो बीच का जो नंबर दिया ओरिजिनली वही आना चाहिए। एंड देन उन दोनों को 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा 24 आना चाहिए। अब तुम सोचो कि 24 कैसे, मतलब कि 5x कैसे कैसे आ सकता है। 3 2 5 आ सकता है। 8 में से अगर तुम 3 घटाओगे, 8 में से अगर तुम 3 घटाओगे, 8 में से तुम 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्या हमारा 24 आ रहा है, ऐसे आ रहा है। प्लस 8x माइनस 5x, 3x होगा। ठीक है, 5x आ रहा है इससे। तो हम लोग इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। देखो 8 से 24 माइनस 24 आएगा। दोनों नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो। 8x × 3x क्या आएगा, -24। ठीक है, तो ये -24x²। तो हम इसको लिखते हैं आगे। 5x को हम लोग स्प्लिट कैसे किए, 8x - 3x में। -12। देखो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे स्टेप आता है कॉमन लेने का। मतलब एक देखो 2 के टेबल में 8 आता है, तुम उसे यहाँ पे x² है, तुम बाहर कर सकते हो।
यहाँ पे 2x², यहाँ पे 1x² है, तो तुम इसको एक सेपरेट करो, तुम इसमें 2x बाहर निकाल सकते हो, उसको बाहर निकालो पहले, x+4, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ पे सिर्फ एक x है, तुम क्या बाहर निकालोगे? नहीं निकालोगे। अब 3 के टेबल में 12 भी आता है, तुम 3 बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकाल लो, तो -3 बाहर निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव कर देता है, तो क्या बचेगा? x+4। समझ रहे हो ना? इतना इतना तो बतला दिए अच्छे तरीके से। देखो अब क्या x+4 क्या एक जैसा है? x+4 दोनों पोर्शन में प्लस माइनस की इधर माइनस की उधर, x+4 एक जैसा है, तो उसको लिख लेते हैं एक जगह पे, कर लिए हम, बचा 2x-3, ठीक है। नोट कर लो पहले इतना। अब उनको समझ रहा है कि तुम सीख गए हो गए अब तक 0 कैसे निकलता है, समझ गए? रेस कर दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन का निकलता है। देखो अब इसमें है कि x का वैल्यू कितना निकलेगा। x का वैल्यू निकालने के लिए 0 से, तो तुम 0 से इक्वेट करोगे, तुम क्या करोगे? तुम 0 से इक्वेट करोगे, x+4 को 0 से, और इंटू 2x-3 को तुम 0 से इक्वेट करोगे, x+4 2x-3 को तुम 0 से इक्वेट करो। इतना पहले हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर दें। देखो जब ये 0 होगा तो या तो x+4 0 हो, या तो फिर 2x-3 0 हो, ठीक है। 0 इंटू 0 0 नहीं हो सकता है। देखो x+4 को 0 से बराबर करोगे तो ये +4 इधर क्या चेंज करेगा? -4 में। अच्छा मेरा एक और चैनल है हिस्ट्री बाय आयुषी, उसमें हम हिस्ट्री अपलोड करते, देख लेना एक बार, ठीक है। अब देखो अब या तो फिर 2x-3 0 होगा, तो क्या होगा? x का वैल्यू कितना आएगा? देखो -3 उधर का प्लस में चेंज करेगा, 2x से मल्टीप्लाई में जाएगा, उधर का चेंज करेगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है? 3/2। x इक्वल टू 3/2। नोट करो x का कितना वैल्यू, x का 0 से कितना आया? -4 3/2, कितना आ रहा है? -4 3/2। इधर हम लिख देते हैं x इक्वल टू -4 3/2। नोट कर लिए? इसको हम इरेज कर दो, ठीक है, इरेज कर देते हैं। जो देखो बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है? जो तो 2 0 से निकाले ना, 2 0 से -4/2 3/2, ये मतलब कि क्वाड्रेटिक फॉर्म, सॉरी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको क्या होगा? 2 0 जो कि 2 हाईएस्ट पावर रहता है। तो बुक में तुम्हारा इतना हम लोग सॉल्व करके नहीं जीरोस निकाले, तुमको जीरोस पता है क्या है? नहीं, तो बस तुम सपोज करते कि अल्फा प्लस बिट मतलब अल्फा और जो बिट्टा हो गई हमारा 2 जीरोस है, 2 जीरोस का वैल्यू हम लोग अल्फा प्लस बिट्टा मानते हैं, तो दोनों जीरोस के सम का जो वैल्यू होगा वो -b/a होता है। -b मतलब ये x का जो कॉफिशिएंट होता है, अल्फा प्लस बिट्टा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा मतलब कि दोनों जीरोस का जो मल्टीप्लिकेशन, दोनों जीरोस का जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसका वैल्यू c/a होता है। c/a 12/2 वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा -6 c/a, ठीक है। नोट कर लो इतना पहले, ठीक है। हम इसको इरेज कर दें, इरेज कर दो। अच्छा देखो साइड में इसको लिख देते हैं कि काम देगा। अल्फा प्लस बीटा -5/2
अल्फा प्लस बीटा -6, ठीक है, इरेज कर दे। अब देखो बुक में कहता है कि तुम रिलेशन वेरीफाई करो कि अगर मतलब कि जीरोस में क्या रिलेशन नहीं जो ऑब्टेन्ड, सॉरी क्या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। कहता है कि जो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस, उसका जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो मतलब सिंपल यही कहता है कि जो दोनों जीरोस को जब हम लोग प्लस करेंगे जितना वैल्यू आता है इसको दिखलाना है। देखते हैं, -4 + 3/2 क्या होगा, 2 LCM लेंगे, कुछ नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग 1 मानते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा -4 से कितना है, 4 2 = 8 -8 +3 -5/2 आया। अल्फा प्लस बीटा -5/2, मतलब कि जो हम जीरोस निकाले हैं वो सही है। अब आता है अल्फा इंटू बीटा -b/a, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, सॉरी इधर है, अल्फा बीटा -4 × 3/2 कितना आएगा, देखो 4 से डिवाइड होगा 2, 4 2 से डिवाइड होगा 2, -6 आया, -6 तो मतलब सही है, रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया। इस पैटर्न का क्वेश्चन को तुम इस तरीके से बनाओगे, मेन जो दिक्कत आता था फैक्टराइजेशन में वो बतला दी, नोट कर लो इतना। तो यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब कि रीजनिंग टाइप थोड़ा सा समझ लो। अगर बुक मतलब अगर एग्जाम में चाहे बोर्ड में आएगा तुम उसको सॉल्व कर लो कि बतला देता है। देखो कहते हैं इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल तुम्हारे पास दिया हुआ हम लिख देते हैं। a² + 9x² + 13x + 6 है। देखो यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या होगा, ये पूरा होगा जो सटा हुआ रहता है उससे। कहते हैं कि 1 zeros ऑफ द पॉलिनॉमियल इतना है, ये जो पॉलिनॉमियल उसका जो एक जीरोस है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब कि कहता है ना कि इस पॉलिनॉमियल का जो एक जीरोस है ना, पॉलिनॉमियल का जो एक जीरोस है वो दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है। तुमको ए का वैल्यू निकालना है। देखो तुम सिंपल ये समझो कि जीरोस मतलब क्या होता है, एक्स का जो वैल्यू ऑप्टेंड, जीरोस मतलब एक्स का जो तुम वैल्यू ऑप्टेंड करते हो वो जीरोस होता है। तो अब क्या करोगे, अगर तुम इसको यहाँ एक्स के टर्म पे मानते हो, मैं देखो कहाँ पे दिमाग घूमता है ये हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम इसको एक्स के टर्म पे मानते हो कि लेट दी फर्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल बी एक्स, तो क्या तुम कितना भी तुम ट्राई मार लो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म में दिया हो, तब भी तुम इक्वेट करोगे अल्फा प्लस बीटा तुम निकालोगे, चाहे कुछ भी अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, एक ही टर्म में आएगा, एक का वैल्यू आएगा। अगर तुम एक टर्म में अगर तुम मानते हो, अगर तुम एक टर्म में अगर तुम मानते हो अपने पॉलिनॉमियल का जीरोस तो तुम्हारा सॉल्व होगा। इसलिए जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन होगा तुम एक टर्म में मानना। तुम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, लेट दी जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल बी ए, ठीक है। तो अदर जीरो क्या होगा 1/a, क्योंकि उल्टा है। अदर जीरो 1/a, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले, इरेज कर दे। देखो अब
सिंपल से अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा ए माने थे, अरे 1 बाई ए था, क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई, बी क्या था, एक्स का जो कॉफिशिएंट हुआ, एक्स का कॉफिशिएंट -13 है, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या माइनस बी बाई ए, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम एलसीएम लोगे, ए इंटू ए स्क्वायर, थोड़ा ज़्यादा हो गया आई थिंक। अच्छा तो कोई इससे लेंदी हो रहा है थोड़ा सा, इसको छोड़ो। तो अल्फा इंटू बीटा से निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या था, सॉरी ए बाई ए 1 इंटू ए सी बाई ए, सी वो कांस्टेंट नंबर बाई ए स्क्वायर प्लस 9। तो ए से ए क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो 1 6 बाई ए स्क्वायर प्लस 9। अब देखो ये क्या है, ये डिवाइड में इधर आके क्या चेंज करेगा, मल्टीप्लाई में, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6, नोट कर लो इतना। कुछ गलती की है क्या, सॉरी सी बाई ए होता है ना, सी बाई ए, तो यहाँ पे 6a होगा, 6a होगा, सॉरी 6a होगा, आई एम सो सॉरी, नोट कर लिए, इतना इरेज कर दे। देखो अब ये क्या है, ये प्लस में जरा क्या चेंज करेगा, माइनस में, एक्चुअली एक लाइट ऑफ होगा तो इसलिए थोड़ा सा कम आ रहा होगा रोशनी, इज इक्वल टू 0। देखो अब तुमको क्या करना है इसमें, सबसे पहले तुम इसको अरेंज करो, जो पैटर्न पे रहता है उस पैटर्न पे अरेंज करो, कि मतलब हाईएस्ट डिग्री फिर लोएस्ट डिग्री, अरेंज होगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 9a स्क्वायर। अब हमको 9a स्क्वायर को सॉरी -6a को हमको स्प्लिट करना है, जिसमें मल्टीप्लाई करके दो नंबर का 9 भी आ जाए और माइनस भी आ जाए, तो कैसे होगा, तो कोई ध्यान देना कि प्लस 9a स्क्वायर है, प्लस 9a स्क्वायर, तो -3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, -6 भी आ जाएगा और 3 3 9 भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे तुम a कॉमन करोगे, a - 3 इतना समझ लोगे ना कैसे होगा, ठीक है ना, नोट कर दे हम, सॉरी इरेज कर दे क्वेश्चन, गिर गया शायद चौक नीचे। देखो a - 3 क्या होगा, कॉमन कर लोगे, फिर a - 3 बात बराबर ही है। तो एक का वैल्यू आ रहा है, का वैल्यू तुम्हारा 2 + 3 आ रहा है सॉरी, एक का क्या वैल्यू आ रहा है, 2 + 3। देखो अब पॉलिनोमियल कैसे बनता है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला दिए, बस उसके बारे में हम बतला देते हैं फॉर्मूला, तुम अच्छी तरीके से तुम उसको पढ़ कर तब नेक्स्ट वीडियो देखना, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस क्या था, अल्फ़ा बीटा, हाँ अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का तुम्हारे पास वैल्यू दिए हुए रहेगा क्वेश्चन में, चाहे अल्फ़ा इंटू बीटा का, तो यहाँ पे पुट कर देना अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और इंटू अल्फ़ा बीटा का, मतलब तुमको एक दिया हुआ तुमको एक निकालना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ रहता है ना। तुम समझ रहे हो कि समझ में, देखो यहाँ पर हम इसको एंड करते रहे क्योंकि लाइन भी कट चुका, गर्मी भी लग रहा है। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को।